अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हेलो। यस मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग तो लास्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्लास तो नहीं होता, उसके पहले वाले क्लास में हम लोग का क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग दूसरा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट चैप्टर का पहले नाम लिख लेते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन का सेंस रखना है। मतलब ईस्ट होता है, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आता है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्शन का सेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का डायरेक्शन का सेंस कितना अच्छा है उसी पे हमारा यहाँ पर पूरा कंसेंट्रेशन रहेगा। वही टेस्ट किया जाएगा कि हम लोग डायरेक्शन में कितने स्ट्रांग है, कैसे बता सकते। ठीक है, अब डायरेक्शन कॉपी, मतलब हम लोग तो कॉपी में लिख रहे हैं, तो उसमें कैसे हम लोग करेंगे। देखो, हमेशा कॉपी के ये वाला साइड होता है ईस्ट, यहाँ पर होगा वेस्ट, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ और यहाँ पर हो गया साउथ। ठीक है, जब मैपिंग अगर कभी किए हो जो कि 9-10 में होता है, मैपिंग में इस तरह से हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर हमें इंडिया का मैप दिया हुआ रहता है तो उसमें हम लोग ईस्ट ये साइड लिख लेते हैं, वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये जियोग्राफी में बेसिकली हम लोग को पहले सिखाया जाता है। सबसे पहले ये चीज हम लोग जियोग्राफी में भी देख सकते हैं, बाकी ऐसे भी हम सीख सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी में इसका यूज काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया के मैप से देखो तो ईस्ट, हम लोग ईस्ट साइड में रहते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट मतलब मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, ये सब असम, ये सब नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये बिल्कुल साउथ हो गया, तो ये वाला हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये वाला देखो, ये अगर वेस्ट है साउथ है, इन दोनों के बीच में हो जाता है साउथ वेस्ट, और ये दोनों के बीच में हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन समझना चाहिए। अब हमें ये डायरेक्शन तो देख लिया हम लोगों ने कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा होगा, मतलब हमारा टेस्ट जो है डायरेक्शन पे वो किस तरह से होगा। ये देखो, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ जो सॉल्व किया हुआ है वो कुछ अपने तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, हम लोग अपने तरीके से करेंगे। देखो, यहाँ पर कुछ दे रखा है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन, लेफ्ट प्लस राइट। हमें इस तरह से बिल्कुल रिमेम्बर नहीं करना है, हम लोग अपने तरीके से करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखो, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। बोल रहा है कि एक इंसान, ठीक है, उसने चलना स्टार्ट किया कोई एक पॉइंट से और वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ठीक है, इस चीज को हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कैसे कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट से कोई चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, ये पॉइंट से मान लो ये इंसान चलना स्टार्ट कर रहा है और ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। अगर ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, अगर इसको नॉर्थ की तरफ जाना है तो इसका हम लोग कैसे दिखाएंगे। देखो, ये कैसे हम लोगों को ना यहाँ पर क्या करना है, सारे क्वेश्चन को ड्रॉ करके करना है। जैसे हम लोग रिलेशनशिप में कर रहे थे, एक ट्री, फैमिली ट्री जैसा बना रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट से कोई इंसान चलना स्टार्ट किया और वो जा रहा है कितना, नॉर्थ के साइड कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर। सपोज ये है 2 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ है तो देखो, नॉर्थ है तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमें बिल्कुल दिमाग में याद रखना है, ये याद नहीं रखेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ईस्ट और नॉर्थ का बीच में नॉर्थ। अगर ये जो ग्रीन कलर से किया है ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अगर हम लोग मेनली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद कर लेते हैं। बाकी तो ये बीच बीच में देख के अगर भूल भी जाते हैं तो साउथ ईस्ट के मिडिल में साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ और वेस्ट के मिडिल में नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ और वेस्ट के मिडिल में साउथ वेस्ट होगा। ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, मेन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझना है। तो अगर कोई नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चलेगा देन वो इधर जा रहा है, सीधा ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगर कोई नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चलेगा तो वो सीधा ऐसा चलेगा।
सॉरी। ठीक है, देखो तो 2 किलोमीटर चलेगा, तो 2 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ के साइड में, टर्न टूवर्ड्स हिज राइट। अगर वो राइट के साइड मुड़ रहा है, टर्न टूवर्ड्स राइट का मतलब होता है नॉर्थ में जाने के बाद वो राइट साइड मुड़ना चाहता है। अगर राइट साइड मुड़ना चाहता है देन वो कहाँ पर जाएगा? अभी वो कहाँ खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। यहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, यहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, अभी ये यहाँ तक पहुंच गया। नाउ बोल रहा है कि अब ये टर्न करना चाहता है टुवर्ड्स हिज राइट। तो राइट साइड कौन सा होगा ये हमें समझना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ऐसे चल रहा था तो उसका राइट साइड कौन सा होगा? ये साइड राइट होगा कि ये साइड राइट होगा? वो तो डिपेंड कर रहा है। मतलब राइट हम लोग कैसे समझते हैं? हाथ देख के समझते हैं। अगर दाहिने मुड़ना है तो दाहिने हाथ के साइड में, अगर बाएं मुड़ना है तो बाएं हाथ के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका जो हैंड है वो कौन सा राइट हैंड है और कौन सा लेफ्ट हैंड है। सोचो कोई अगर ऐसे चल के जा रहा है तो इसका जो बैक साइड है वो हमारे तरफ है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग चलता है तो उसका एक फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है, ठीक है। अगर हम लोगों को, अगर कॉपी में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड में ड्रॉ किया है वैसे ही अगर कॉपी में तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो तो देन यहाँ पर ये बैक साइड हो गया। बैक बैक साइड, साइड हाँ कौन दिखता है बोलो? राइट, হ্যাঁ এটা ব্যাক সাইড। ডান হাত কোনটা হবে? এইটা না এইটা? মানে ডান হাত তো হতে হবে একটা, বলেছে ডান দিকে ঘুরবে। তাহলে তুমি ভাবো যদি তুমি এরম ভাবে হাঁটছো দেন তোমার ডান হাত কোনটা হবে এই দুটো হাতের মধ্যে? মানে আমি এখানে বল এইটা কোন হাত হবে? ডান হাত কি বাঁ হাত ভেবে বলো। ডান হাত হবে। হ্যাঁ এটা ডান হাত হবে, करेक्ट। एट ही आइडेंटिफाई करता है। देखो ये अगर हम लोग ऐसे चल के जा रही है, हम लोग का राइट साइड हो गया। अब हम लोगों को बस यही तो आइडेंटिफाई करना था राइट हैंड कौन सा है, उधर ही मुड़ना है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो ये राइट साइड हो गया और राइट साइड में एंड वॉक 2 किलोमीटर। राइट साइड मुड़ तो गए हैं, ये इंसान राइट साइड मुड़ तो गया है, बट इसको जाना कितना है? राइट साइड भी 2 किलोमीटर ही चलना है, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर हो गया। तो ये 2 किलोमीटर, देखो ये जो लाइन है ना, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर जो है इक्वल होने से बेटर होता है। क्यों बेटर होगा अभी शायद इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आए, बाद में जाके समझ में आएगा कि क्यों जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इतना इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इक्वलिटी आना चाहिए, ठीक है। और बोल रहे हैं कि उसके बाद टर्न राइट अगेन, 2 किलोमीटर चला गया राइट में, फिर टर्न राइट अगेन एंड वॉक, फिर से दाहिने मुड़ गया और चलने लगा। तो अभी वो कैसे खड़ा है? अभी वो ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है इस तरह से, उसका बैक साइड इधर है। अब बोलो डाइने जाएगा, डाइने मतलब राइट साइड, तो कितना मतलब किधर जाएगा? नीचे के ऊपर, मतलब डाउन की अप होगा। अगर राइट हैंड सोचो, खुद को इमेजिन करो, हम लोग ऐसे मुड़ के खड़े हैं तो राइट साइड जाना है, तो राइट किधर है? नीचे, डाउन। माने नीचे जाबो ना ऊपरे बोलो। डाउन। डाउन बोल रहे हैं, करेक्ट, डाउन। तो डाउन में जाना है, डाउन में कितना नहीं बोला है, बोला है कि टर्न राइट एंड वॉक, ठीक है। तो टर्न राइट एंड वॉक कितना वो हमें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे वो चलना स्टार्ट कर दिया। अब बोल रहा है व्हाट इज डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग, ठीक है। अब ये जो इंसान है अगर ऐसे चल रहा है, अब इसका फेस कैसे रहेगा? अब हम इसको ऐसे उल्टा ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ इसका फेस जो है कौन से साइड में है? इसका फेस जो है ये कौन से साइड में है? क्योंकि ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ में चला, फिर ये ऐसे मुड़ गया, फिर ये नीचे आ गया, तो मुझे बोलो कि इसका जो फेस है ये किधर है? यहाँ पर ऑप्शन देखो, साउथ है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले तो ये बताओ, अगर इधर फेस है नीचे के तरफ तो कौन सा? नीचे के तरफ क्या क्या ऑप्शन है हम लोगों का? नीचे के तरफ क्या क्या ऑप्शन है? नीचे यानी साउथ, है ना। अब साउथ अगर कॉर्नर बन जाता है देन साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट हो सकता है। अब ऑप्शन देख के बताओ क्या होगा? साउथ, नॉर्थ तो होगा नहीं, देखो ऑप्शन में नॉर्थ तो होगा नहीं, नॉर्थ की तरफ तो इसका फेस है नहीं, क्योंकि नॉर्थ तो ऊपर। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट लग सकता है हम लोगों को, कि हम लोग का आंसर हो सकता है साउथ ईस्ट, वेस्ट भी नहीं होगा। तो साउथ ईस्ट हो रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा, या साउथ हो रहा है। देखो साउथ ईस्ट मतलब
साउथ ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा, देखो नॉर्थ के इधर है ना, अगर ये मेरा नॉर्थ साइड है, ये मेरा अगर नॉर्थ साइड है, मतलब हम इसको ना थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तब देखो क्लियरली समझ में आएगा। अगर ये मेरा नॉर्थ है ना, तो साउथ ईस्ट किधर होगा, साउथ ईस्ट ऐसी जगह पे होगा, है ना, ये देखो ऐसे जगह पे होगा। तो अगर मेरा साउथ ईस्ट आंसर नहीं होगा, देखो आंसर नॉर्थ होगा नहीं, कंफर्म नॉर्थ नहीं होगा, कंफर्म वेस्ट नहीं होगा, तो साउथ ईस्ट का देखो कॉर्नर तो इधर हो रहा है, ये तो इधर है, तो फिर हमें कौन सा आंसर देना चाहिए, तब फिर हमें कौन सा आंसर देना चाहिए? সাউথ। সাউথ। যদি আমার নর্থ তো হচ্ছে না, ক্লিয়ারলি নর্থ আমার হচ্ছে না, ঠিক আছে, নর্থ তো উপরে, এটা আমি কনফার্ম নর্থ হবে না, ওয়েস্ট হবে না, ওয়েস্ট এইদিকে, ঠিক আছে। তাহলে সাউথ ইস্ট, সাউথের মধ্যে একটা কনফিউশন হতে পারে, কিন্তু সাউথ ইস্ট এই জন্য হচ্ছে না কারণ ওর সাথে সাউথ ইস্টের যে কর্নারটা ওটা এই সাইড ঘেসে, যেটা এইদিকে হচ্ছে, তাহলে আমি কি আনসার দেবো, তাহলে আমি বলবো নিচের নিচের দিকে আছে, দেন এটা আমি বলবো কি এটা সাউথ আছে, কারণ আমার কাছে তো অন্য কোনো অপশনই নেই, তাহলে সাউথ, ঠিক আছে। तो इसमें आंसर हो जाएगा साउथ यानी ऑप्शन ए, ठीक है, साउथ यानी ऑप्शन ए, ये इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। देखो यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, रामू वर्क्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वर्क्स 3 किलोमीटर। बोल रहे कि रामू जो है वो 5 किलोमीटर चला अपने घर से वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब रामू का घर किधर है वो हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि रामू का एक घर है, कोई एक घर है, एक घर हम बना लेते, देखो यहाँ पर एक घर बना लेते, यहाँ पर ये मैंने एक घर बना लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सपोज ये रामू का घर है, रामू यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर चला अपने घर से वेस्ट की तरफ, वेस्ट मतलब किधर हो जाएगा, ये ईस्ट तो इधर वेस्ट हो जाएगा, तो अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला, तो हम इसको 5 किलोमीटर ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 किलोमीटर मैंने वेस्ट की तरफ दिखा दिया, ये वेस्ट होता है सिंपल, ये देखो अगर हमें एकदम याद नहीं रह रहा है, देन हम लोग पहले पहले इस तरह से कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अपने समझने के लिए और कुछ नहीं। तो ये वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बोल रहा है देन टर्न्स राइट एंड वर्क्स 3 किलोमीटर, फिर राइट घूम गया, तो अभी रामू यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो अभी उसका फेस ऐसा है, ठीक है, उसका मतलब ये बैक साइड है, ये सामने है, ये ऐसे खड़ा है, यहाँ पर खड़े होके उसने डिसाइड किया कि उसको राइट साइड मुड़ना है और 3 किलोमीटर चलना है, राइट साइड जाना है, तो ऐसा है तो राइट किधर होगा, अप या डाउन, राइट किधर होगा, আপ। अप, करेक्ट, राइट जो है वो अप साइड होगा, और अप साइड 3 किलोमीटर, मतलब ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है इससे थोड़ा सा कम करेंगे, ये 5 है तो ये ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर अभी ऐसे है, अभी ऐसे है, ठीक है, ये बैक साइड है हम लोग के साइड, ये फेस इधर है। अच्छा, अब बोल रहा है देयर आफ्टर सी टेक्स, ये ही होना चाहिए आई थिंक, छोड़ो कोई बात नहीं, सी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में जाके 2 किलोमीटर, अब लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, मतलब इधर एक्सरसाइज 2 लिखा हुआ इधर या फिर इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, ম্যাম ऐसे এক্সারসাইজ 2। है एक्सरसाइज 2 वही दिखे, करेक्ट। तो लेफ्ट उधर हो गया, लेफ्ट में 2 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो लेफ्ट में 2 किलोमीटर मतलब ये वाला जो लाइन है इससे कम होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने इससे कम कर दिया, लेफ्ट में चल के 2 किलोमीटर, तो अभी ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, 2 किलो फर्दर ही टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट एंड वर्क 3 किलोमीटर, अब इस हालत में लेफ्ट जाना है और 3 किलोमीटर, तो अप या डाउन, लेफ्ट जाना है, ठीक है, ये याद रखो, लेफ्ट जाना ম্যাম है, ডাউন। डाउन 3 किलोमीटर, मतलब जितना ये है उतना ही बनेगा, एग्जैक्टली उतना ही बनेगा, ठीक है, ये 3 किलोमीटर, ठीक है, ये 3 किलोमीटर रास्ता इक्वल इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है फर्दर ही टर्न लेफ्ट एंड वर्क, फाइनली ही टर्न्स राइट, फिर राइट घूम गए एंड वर्क 3 किलोमीटर, फिर अब ऐसे है इनका फेस, अब ये ऐसे खड़े थे, अब ये राइट में मुड़ने वाले हैं, टर्न्स राइट एंड वर्क 3 किलोमीटर, अब राइट जाना है, तो राइट किधर होगा, ये वेस्ट लिखा हुआ इधर या फिर इधर, जाके 3 किलोमीटर जा, हाँ वेस्ट लिखा हुआ है उधर, 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 3 किलोमीटर मतलब ये इतना,
अंदाजे से मैंने कर दिया 3 किलोमीटर। अभी ये ऐसे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ये बैक साइड है, वो फ्रंट साइड है। अच्छा, इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो कौन से डायरेक्शन में, अपने घर से, अगर मतलब इनके घर के हिसाब से हमें इनका पोजीशन बताना है, तो बोलो इन अपने घर से अगर वेस्ट, अपने घर से वेस्ट में है, ये देखो वेस्ट, ऑप्शन ए वेस्ट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज स्कूल, ठीक है। तो ये अपने स्कूल से जा रहा है गोपाल, ठीक है, गोपाल जो अपने स्कूल से चलना स्टार्ट करे 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। अब 2 किलोमीटर किधर वो तो नहीं बताया, अपने स्कूल से 2 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन 2 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट तो कुछ नहीं बताया। 2 kilometers straight from his school. Then he turned right and walked 1 kilometer. Again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. If his house is southeast from his school, ठीक है, then in which direction did Gopal start walking from the school? अच्छा, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। तो एक बार स्कूल बना लेते हैं, सपोज ये है स्कूल, ठीक है, ये हो गया स्कूल। स्कूल से स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। अगर स्कूल से स्ट्रेट हमें लेना है तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, स्ट्रेट, है ना, स्कूल से स्ट्रेट। अब नीचे या ऊपर करेंगे तो डाउनवर्ड अपवर्ड होना चाहिए, स्ट्रेट जा रहे हैं। अब स्कूल अगर ऐसे बनाए तो इधर ही जाएंगे, ठीक है। तो स्कूल से स्ट्रेट 2 किलोमीटर जाना है, तो स्कूल से स्ट्रेट चलते हैं 2 किलोमीटर। उसके बाद देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर, फिर राइट में जाके 1 किलोमीटर। अगर कोई ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो वो राइट में जाके 1 किलोमीटर, तो राइट अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? अगर कोई ऐसे खड़ा है, राइट किधर होगा? अपवर्ड, डाउन। डाउनवर्ड, ठीक है। और 1 किलोमीटर मतलब इसका हाफ कर दिया मैंने, 1 किलोमीटर। अब इनका फेस जो है ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर चले गए। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, और उसके बाद फिर राइट साइड में टर्न लेके 1 किलोमीटर। ऐसे हालत में राइट साइड जाना है। राइट साइड कौन सा हैंड उनका राइट होगा? एक्सरसाइज दिखे। हाँ, एक्सरसाइज 3 दिखे। अब 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर। मैंने इसका आधा आधा कर दिया, 2 किलोमीटर का आधा 1 किलोमीटर होता है। और यहाँ पर आके इनको अपना घर मिल जाता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू रीच हिज हाउस, यहाँ पर आने से इनको अपना घर मिल जाएगा। ये घर पहुंच गए, ठीक है, घर पहुंच गए। अब यहाँ पर बोल रहा है इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, अगर उनका घर जो है स्कूल से साउथ ईस्ट में है, ठीक है। चेक करते हैं साउथ ईस्ट हमारा बना कि नहीं। ये देखो ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इनका घर जो है बोल रहा है कि इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, उनके स्कूल से साउथ ईस्ट में है, ठीक है, उनके स्कूल से साउथ ईस्ट में है। हाँ, तो देखो साउथ ईस्ट बन सकता है, मैंने तो एग्जैक्टली तो कुछ बोला नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं तो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर बन जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये देखो, ये तो हम लोग पूरा एकदम मेजरमेंट करके कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उस वजह से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग साउथ कर देते ना तो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल से उन्होंने कौन से डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया? अगर ये घर का जो पोजीशन है वो स्कूल के हिसाब से साउथ ईस्ट, करेक्ट, ईस्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने ये जो स्टार्ट किया था ईस्ट की तरफ स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में घर बन गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट। 4, एग्जाम्पल 4। A man starts from a point, walk 2 kilometers towards north.
फिर सेम थोड़ा सा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरह ही, एक पॉइंट से स्टार्ट करके 2 किलोमीटर नॉर्थ में चले, 2 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए, ठीक है। नॉर्थ मतलब ऊपर के साइड होगा, ये धीरे धीरे अब याद हो जाएगा। टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, अब वो दाहिने मुड़ गए। अब दाहिने मुड़ने के लिए अब क्या है ना, हर जगह हमें ये ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, अगर जरूरत हो तो कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल में ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब दाहिने जाना है मतलब राइट साइड जाना है, तो कौन सा साइड होगा राइट साइड, मतलब ये इधर हो जाएगा, है ना। एक्सरसाइज 4 के ऑपोजिट इधर हो जाएगा। राइट साइड जाना है, राइट साइड कितना किलोमीटर, राइट साइड भी 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो राइट साइड 2 किलोमीटर हो गया। अब देखो एंड वॉक 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन एंड वॉक। अब राइट साइड जाएंगे तो किधर जाएंगे, टर्न राइट, मतलब इनका ऐसा अभी पोजीशन है तो राइट डाउन। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहे हैं, कितना किलोमीटर ये स्पेसिफाई नहीं किया है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, अभी इनका फेस किधर है ये पूछा जा रहा है, अभी इनका फेस किधर है ये पूछा जा रहा है। ये देखो पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है, या तो आंसर साउथ ईस्ट होगा या तो आंसर हम लोग का साउथ होगा। तो ऑप्शन में देखो जो है उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन तो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ, ठीक है। ऑप्शन साउथ हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ए, ऑप्शन है ए साउथ। अच्छा, एक्सरसाइज 5, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो जानकी जो है वो अपने घर से उन्होंने चलना स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए। तो ये मैंने 2 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब हमेशा अपवर्ड होगा, ठीक है। 2 किलोमीटर नॉर्थ, देन सी टू के राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, फिर राइट जाके 1 किलोमीटर। तो राइट मतलब किधर होगा, अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, तो राइट मतलब इधर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर तो मैंने इससे थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, मतलब आधा कम होना चाहिए, आधा कम कर दिया। राइट में 1 किलोमीटर, देन सी टू के अगेन राइट टर्न, फिर राइट में घूम गए एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर राइट में घूम के 2 किलोमीटर। तो राइट मतलब इधर, सेम क्वेश्चन है इसलिए हम कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर फिर से चले गए। अब पूछा जा रहा है इन व्हाट डायरेक्शन इज सी गोइंग, अभी कौन से डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी सेम ही आंसर होना चाहिए ना, अभी कौन से डायरेक्शन में, साउथ। यहाँ पर ऑप्शन क्या है साउथ का, सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओ 5 ही एक्सरसाइज था, सॉरी 5 ही एग्जाम्पल था, अभी एक्सरसाइज आ गया। चलो एक्सरसाइज से हम लोग करके देखते हैं। एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है मोहन मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वर्क 1 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। बोल रहा है कि मोहन ने ए पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया और 1 किलोमीटर साउथ के तरफ गए। अब साउथ के तरफ मतलब कैसे होगा, साउथ मतलब नीचे। तो ये ए पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ से मोहन ने चलना स्टार्ट किया और साउथ के तरफ आ गए, ठीक है, साउथ के तरफ 1 किलोमीटर, यही बोला गया है, ठीक है, साउथ की तरफ 1 किलोमीटर आ गए। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, फिर टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड चले गए। अब अगर ऐसे हैं, सोचो मतलब इनका जो कंडीशन है ये कुछ ऐसा है। अब ये टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट जाएंगे तो किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना है। एक्सरसाइज है ऑपोजिट है। ऑपोजिट है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आ गए। और ये कितना किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। नाउ ही इज फेसिंग, अच्छा, एंड वर्क्स 1 किलोमीटर, मैंने गलती से ये लाइन पढ़ लिया, ये 1 किलोमीटर ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वर्क 1 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में फिर से लेफ्ट में 1 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब अपवर्ड की डाउनवर्ड, लेफ्ट मतलब कौन सा हो जाएगा, अपवर्ड। अपवर्ड।
लेफ्ट में फिर से 1 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्टली सेम सेम जो है डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अब पूछा जा रहा है नाउ ही इज फेसिंग, अभी इनका फेस किधर है? तो ये ऐसे खड़े होंगे यहाँ पर, तो इनका फेस किधर है? नॉर्थ। नॉर्थ, ऊपर के साइड है यानी नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सुरेश स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, सुरेश ने एक पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया 2 माइल्स टूवर्ड साउथ, और साउथ की तरफ 2 माइल्स गए। तो ठीक है, तो इसमें भी सेम ही होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 माइल्स यानी नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि साउथ की तरफ जर्नी जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो साउथ की तरफ 2 माइल्स आ गए, फिर उसके बाद टर्न्स राइट एंड वर्क 1.5 माइल, राइट साइड गए और हाफ माइल चले। राइट साइड कैसे होगा? अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसे खड़ा है, तो उसका राइट साइड किधर होगा? क्वेश्चन डी। ऑप्शन डी सही बोल रहे? ना मैम क्वेश्चन, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 2 एक दिखे। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। क्वेश्चन 2। अच्छा, तो ये देखो 1.5 माइल्स, 1.5 मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि 1.5 माइल्स था। टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क हाफ माइल, फिर यहाँ से टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट और हाफ माइल। लेफ्ट मतलब अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और हाफ माइल मतलब और भी थोड़ा सा कम, हाफ माइल्स। ठीक है, लेफ्ट में आ गए और हाफ माइल्स आ गए। ठीक है, अच्छा, एंड देन ही टर्न्स बैक। अच्छा, अब वो घूम गए, अब उनका फेस किधर है? मतलब ऐसे खड़े थे, लेकिन ये क्या किए, अब मान लो ये इनका बैक साइड था, लेकिन अब ये ऐसे घूम गए। मतलब घूम के पूछा जा रहा है कि इनका फेस अब किधर है। मतलब ये इनका फ्रंट साइड हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर आंख बना देते। ठीक है, ये आंख नहीं दिखेगा, ये बैक साइड है। अगर ये घूम के खड़े हो जाते हैं तो ये ऐसे, इनका आंख दिख रहा है हमें। ठीक है, मतलब बैक साइड था तो बैक दिख रहा था, फ्रंट साइड है तो फेस दिखेगा, तो फेस दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर वो घूम जाते हैं तो उनका फेस किधर है? फेस, फेस किधर, कौन से डायरेक्शन में है? সাউথ। না, দেখো মুখটা কোন দিকে হবে। এইভাবে তো এলো, এইভাবে এসে এইভাবে, এটা পেছন দিক করে দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক আছে, তো পেছন দিক এখানটায় যে দাঁড়িয়ে আছে, একবার ভেবে দেখো, এখানে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে পিঠটা ছিল। ঠিক আছে, তাহলে মুখটা কোন দিকে ছিল? এবার ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে শুধু ঘুরে গেছে, মানে জাস্ট ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে ঘুরে গেছে। এখানে এরকম ভাবে ছিল, এবারে ওইদিকে মুখটা ঘুরিয়ে এইদিকে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে দেখছে। এতক্ষণ তো এইদিকে দেখছিল, এবার এদিকে দেখছে, তাহলে কোন দিকটা হবে? এই দিকটা দেখছে মানে নর্থ। नॉर्थ, करेक्ट, नॉर्थ होगा। देखो इधर देख रहा है ना, तो नॉर्थ हो जाएगा, डी नॉर्थ। ये साउथ आंसर होगा अगर वो घूम नहीं जाते। यहाँ पर क्या बोला है, वो खड़े खड़े उसी जगह पे अपना फेस को टर्न कर रहे। ठीक है, इसीलिए ये ही टर्न्स बैक, मतलब मुड़ गए। मुड़ने से क्या होगा? बैक साइड फ्रंट हो जाएगा, फ्रंट बैक हो जाएगा। अच्छा, फिर थर्ड नंबर देखो, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट। पहले नॉर्थ में 4 माइल गए और टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में 4 माइल्स ऐसे कर देते हैं। 4 माइल्स नॉर्थ, ये ऊपर के साइड नॉर्थ होता है, नॉर्थ में गए, फिर टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट में चले गए, तो लेफ्ट मतलब किधर होगा? एंड वॉक 6 माइल्स, लेफ्ट जाके 6 माइल्स गए, लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट मतलब इधर होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 दिखे है? क्वेश्चन नंबर 3 दिखे, तो 6 माइल्स, तो इसी वजह से ना मैंने ये लाइन जो है थोड़ा बढ़ा लिया। ठीक है, ये 6 माइल्स, 6 माइल्स चले गए, उसके बाद टर्न्स राइट एंड वर्क फॉर 3 माइल्स, राइट में जाके 3 माइल्स गए। अब राइट में अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड? राइट में जाके 3 माइल्स जाना है, अपवर्ड। अपवर्ड। तो राइट में जाके 3 माइल्स मतलब इसका आधा होना चाहिए, तो मैंने इतना कर दिया। ठीक है, 3 माइल्स हो गया, तो राइट में जाके 3 माइल्स चले गए। अच्छा,
एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 4 माइल्स, फिर राइट में जाके 4 माइल्स, तो राइट मतलब किधर होगा, राइट में जाके 4 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 3 ऑपोजिट है। अब 4 माइल्स जाना है, 4 माइल्स ऑपोजिट में होगा, 4 माइल्स मतलब ये 6 है तो यहाँ तक 4 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक 4 माइल्स कर लेते हैं, 4 माइल्स, 4 माइल्स चले, उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोला, एंड टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पर वो रेस्ट ले रहे, उसके बाद ही गेट अप, फिर वो उठ गए एंड वर्क स्ट्रेट 2 माइल्स, और आगे और भी स्ट्रेट मतलब क्या, सीधा सीधा जैसे चल रहे थे वैसे ही अगर चलेंगे तो हम लोग स्ट्रेट बोलेंगे ना, तो स्ट्रेट वो और भी 2 माइल्स चले गए, मतलब पूरा 6 माइल्स कवर कर लिया, क्योंकि पहले 4 माइल्स फिर यहाँ पर और 2 माइल्स चले तो 6 माइल्स कवर हो गया। इसी वजह से मैंने बोला था कि जो लाइन है वो लगभग सेम सेम हमें करना चाहिए डिस्टेंस, नहीं तो क्या होगा, मैचअप करने में बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैचअप हो गया, देखो 6 माइल्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स राइट, इसके बाद राइट साइड मुड़ना है, तो राइट साइड मतलब किधर, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, राइट साइड। अच्छा, पढ़ा नहीं मैंने, कितना चलेंगे, राइट साइड जाने के बाद टर्न्स राइट एंड वॉक 1 माइल। अच्छा, 1 माइल चले, अच्छा ये 3 माइल है तो ये इतना 1 माइल हो सकता है, ठीक है, ये 1 माइल कर दिया मैंने। अब 1 माइल चले, देन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अभी इनका फेस कौन से डायरेक्शन में है, अगर 1 माइल चले हैं तो ये ऐसे खड़े होंगे, तो इनका फेस कौन से साउथ। डायरेक्शन, हाँ फेस जो है साउथ में है, सही आंसर है, साउथ में होगा, साउथ यानी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, 4th नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4th नंबर में क्या बोला है देखो, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वर्क 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। अच्छा, अरुण जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी, और वो पॉइंट का है वो कुछ नहीं बोला है, लेकिन बोल रहे हैं ईस्ट के तरफ 10 किलोमीटर जाएंगे, तो ईस्ट मतलब इधर होगा, कॉपी का ये पूरा साइड ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ए पॉइंट को यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हम लोग का ए पॉइंट है, यहाँ से इनको जाना है बी पॉइंट तक जो कि ईस्ट साइड में है, इसलिए मैंने बी पॉइंट को ईस्ट साइड में किया, 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी, 10 किलोमीटर जो ये चलेंगे ये पॉइंट बी पहुंच जाएंगे 10 किलोमीटर चलने पे, ठीक है, तो ये हो गया बी पॉइंट। अच्छा, देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, अब नॉर्थ में टर्न करेंगे, नॉर्थ मतलब किधर होगा, या अभी राइट लेफ्ट नहीं बोला है, बोल रहे कि अब वो उनको नॉर्थ में जाना है, तो वो कैसे जाएंगे, मतलब ये एरो हमें कैसे दिखाना है, नॉर्थ किधर होता है, मैम आप अप, अपवर्ड। हाँ अपवर्ड, अपवर्ड हो जाएगा, 3 किलोमीटर जाना है जहां पर पॉइंट सी है, ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर मैंने कर दिया, ये 3 किलोमीटर जहां पर पॉइंट सी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एंड देन टर्न वेस्ट एंड वर्क 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी 12 किलोमीटर, अभी वेस्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तो वेस्ट मतलब किधर हो जाएगा, अगर ये ईस्ट पॉइंट था ये नॉर्थ पॉइंट था तो वेस्ट पॉइंट किधर होगा, यहाँ से वेस्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, এটা ইস্ট এটা ওয়েস্ট, হ্যাঁ বলো। क्वेश्चन नंबर 4 है दी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो कितना 12 किलोमीटर जाना है, तो ये ऑलरेडी 10 किलोमीटर है तो इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये ऑलरेडी 10 किलोमीटर है तो इससे ज्यादा मैंने कर दिया, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है, ये 12 किलोमीटर, ये हो गया 12 किलोमीटर, देन अगेन टर्न साउथ एंड वर्क 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई, अब साउथ के साइड चले जाएंगे, 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा जहां पर पॉइंट ई है, साउथ के साइड जाना है, तो कौन सा मतलब किधर अभी मुड़ना पड़ेगा, यहाँ पर खड़े, डाउन, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड 3 किलोमीटर मतलब ये इतना ही, ठीक है, इतना कर दिया मैंने, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही पढ़ा था ना, हाँ, ई ई पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर ई पॉइंट मिल जाता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद ई पॉइंट मिल जाता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ही स्टार्ट पॉइंट, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, देखो उसके हिसाब से आंसर तो बोल रहा है कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां से अगर देखें, इन विच डायरेक्शन इज ही, अभी वो कौन से डायरेक्शन है में है, फ्रॉम ही स्टार्ट पॉइंट ए है, तो ए के नजरिए से अगर देखो तो उनका अभी वो किधर है, कौन से डायरेक्शन में है,
ए से अगर देखे तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन हमें East. पूछे। ईस्ट, करेक्ट ऑप्शन ईस्ट होगा। ए से देखो ईस्ट है कि वेस्ट, ठीक से देखो। ए के पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो ए को अगर इमेजिन करके देखो, ए पॉइंट का ये ब्लू कलर का ए पॉइंट है, ए का इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना। अब बोलो Ma'am, सही। West. हाँ वेस्ट होगा, ईस्ट नहीं होगा ना, वेस्ट होगा। तो वेस्ट मतलब ऑप्शन सी है शायद, चेक कर लेते हैं, वही तो देखा मैंने, हाँ ऑप्शन सी। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वर्क 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए ने अपना जर्नी, सॉरी ए था या फिर पॉइंट ए है, ए, अच्छा ए कोई किसी का नाम है जो कहीं से स्टार्ट कर रहा है 5 किलोमीटर नॉर्थ में, उसने अपना जर्नी कवर किया। तो ठीक है 5 किलोमीटर नॉर्थ में, ये मैंने 5 किलोमीटर बना लिया, यहाँ से स्टार्ट किया है, कौन है ये जो जा रहे हैं, इनका ये अभी ऐसे खड़े हैं, इनका नाम ए है, ठीक है ये ऐसे है। अब बोल रहा है कि देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, लेफ्ट में जाना है 3 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब किधर मुड़ना पड़ेगा, लेफ्ट में 3 किलोमीटर। Question number 5. हाँ 3 किलोमीटर यहाँ पर, अभी ये ऐसे ऐसे फेस करके खड़े हैं। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में मुड़ गए और 5 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब किधर जाएंगे 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। Ma'am, downward. हम्म 5 किलोमीटर मतलब पूरा ऐसे 5 किलोमीटर, ठीक है जितना ये है डिस्टेंस। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ, अभी वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब किधर जा रहे हैं। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब सिंपल है कुछ, मतलब साउथ वेस्ट साउथ नॉर्थ ऐसा कुछ नहीं, ईस्ट वेस्ट Ma'am, नॉर्थ साउथ South. साउथ, ठीक है तो ये हो गया साउथ, साउथ सही आंसर है। ऑप्शन देख लेते, बी है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, ए रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है मतलब एक चूहा जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट के तरफ दौड़ा, ठीक है तो यहाँ पर 20 किलोमीटर, ठीक है 20 किलोमीटर जो है ये ईस्ट के तरफ गया, और उसके बाद वो राइट में मुड़ गया 10 किलोमीटर। अब बोलो चूहा अगर राइट में मुड़ रहा है तो कितना किधर जाएगा, यहाँ पर चूहा है, ठीक है यहाँ पर Ma'am, सब, downward. हाँ डाउनवर्ड, ठीक है तो यहाँ पर डाउनवर्ड 10 किलोमीटर, तो मैंने इससे आधा कर दिया, आई होप कि आधा हुआ है, थोड़ा सा और करने से आधा हो जाएगा। ये हो गया 10 किलोमीटर, अभी चूहा यहाँ पर है, ठीक है अच्छा उसके बाद टर्न्स टू राइट एंड रन 9 किलोमीटर, फिर राइट में जाके 9 किलोमीटर, तो राइट मतलब किधर चला जाएगा चूहा, राइट में जाके 9 किलोमीटर, अभी यहाँ पर है। Question 6 से ठीक है. और 9 किलोमीटर मतलब इससे थोड़ा सा कम, ये हो गया 9 किलोमीटर यहाँ पर, ठीक है अच्छा 9 किलोमीटर गया, उसके बाद एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट रन 5 किलोमीटर, लेफ्ट में मुड़ के 5 किलोमीटर, लेफ्ट में मुड़ के 5 किलोमीटर, तो अभी यहाँ पर है लेफ्ट जाना चाहता है 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट मतलब अपवर्ड की डाउनवर्ड, Downward. डाउनवर्ड 5 किलोमीटर, ठीक है ये 5 किलोमीटर, थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको, ये 9 किलोमीटर है तो ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है तो 5 किलोमीटर, देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड 12 किलोमीटर, लेफ्ट में जाके 12, चूहा इधर उधर जा रहा है तो इसीलिए 12 किलोमीटर लेफ्ट में जाके, बोलो लेफ्ट जाना है इधर जाना है इधर जाना है। Question number 6 से opposite है. और 12 किलोमीटर मतलब लगभग इतना, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर अच्छा अब एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6 किलोमीटर, अब रुक जाएगा, अब ये जा रहा है लेफ्ट साइड और 6 किलोमीटर जाएगा, लेफ्ट जाना है और 6 किलोमीटर, तो लेफ्ट मतलब अपवर्ड की डाउनवर्ड, Upward. अपवर्ड 6 किलोमीटर,
ठीक है, ये 5 था तो ये 6 किलोमीटर। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग। अभी रैट मतलब चूहा का फेस किधर है, सिंपल दिया, ईस्ट वेस्ट North. नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो क्या बोल रहा है, ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। एक ड्राइवर अपने विलेज से निकल के नॉर्थ में 20 किलोमीटर चला। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, नॉर्थ में चला गया सपोज यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए। आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर। अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं, फिर लेफ्ट में जाके 30 किलोमीटर जाएंगे। तो लेफ्ट जाना है तो कितना, किधर जाएंगे, इधर या इधर, लेफ्ट जाना है 30 किलोमीटर। Question number 7 এর দিকে। হ্যাঁ, क्वेश्चन नंबर 7 এর দিকে, তো এদিকে এলাম 30 किलोमीटर, थोड़ा सा मैंने ज्यादा किया, ये 20 किलोमीटर था और 10 किलोमीटर ज्यादा, 30 किलोमीटर। वेन ही स्टॉप फॉर, वेयर होगा, वेयर ही स्टॉप फॉर लंच। अब यहाँ पर लंच के लिए रुक गए। आफ्टर सम रेस्ट, वहां रेस्ट भी किए। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉप 20 किलोमीटर। अब लेफ्ट में फिर 20 किलोमीटर जाएंगे। तो लेफ्ट मतलब अपवर्ड की डाउनवर्ड 20 किलोमीटर जाना है, Downward. डाउनवर्ड। तो लेफ्ट ये हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, लेफ्ट में 20 किलोमीटर। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, अच्छा उन्होंने चाय पीने के पहले वहां पर रुक गए। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, फिर उन्होंने लेफ्ट लिया और 30 किलोमीटर चले गए। फिर उन्होंने लेफ्ट लिया, यहाँ से लेफ्ट लेके 30 किलोमीटर जाना है, लेफ्ट जाना है, तो इधर या इधर। मैम क्वेश्चन এর অপোজিটে। तो 30 किलोमीटर मतलब पूरा इतना ही, ये भी तो 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर चले गए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन। अच्छा, 30 किलोमीटर जाने पे वो टाउन पहुंच गए। वेयर ही हैड सपर, मतलब उन्होंने अपना रात का खाना खाया। आफ्टर इवनिंग टी, इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव। बोल रहे इवनिंग टी के बाद उन्होंने कौन से डायरेक्शन में ड्राइव किया। इवनिंग टी तो यहाँ पर लिया था, उसके बाद उन्होंने कौन से, क्योंकि 20 किलोमीटर चलने के बाद इवनिंग टी लिया। ये देखो यहाँ पर बोला था ना स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी है, बोलो। मैं ईस्ट बोलना। है ईस्ट, ठीक बोले, ईस्ट होगा इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट किए थे, ईस्ट, ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये वाला देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट। बोल रहा है कि एक इंसान ईस्ट साइड में फेस किए हैं। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अच्छा उनका फेस ईस्ट साइड था, फिर वो लेफ्ट में टर्न हुए और 10 मिनट चले, गोज 10 मिनट्स। देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर। ओ अच्छा, ये मीटर है, मिनट्स नहीं है, मुझे लगा 10 मिनट। ये मीटर है, तो इससे मुझे पता चला कि ये भी मीटर है। ठीक है, अच्छा अब फिर goes 5 meter in south and from there 5 meter to west, in which direction is be from his original place। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखे यहाँ पर ये बना लेते हैं कि कोई एक इंसान जो है ईस्ट साइड में फेस किए हैं और वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कोई अगर अपने ईस्ट साइड में, मान लो ये कोई भी अगर इंसान खड़ा है तो वो उसका फेस अगर ईस्ट साइड में है तो वो ऐसे खड़ा होगा। ठीक है, ये ईस्ट साइड होगा, ये ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। अब बोल रहा है देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट में मुड़ जाएंगे और 10 मीटर चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में मुड़ना है इनको, तो लेफ्ट में मुड़ना है मतलब क्या, किधर जाएंगे, अपवर्ड की डाउनवर्ड, ऐसे ईस्ट के तरफ है अभी ये, ডাউনওয়ার্ড। লেফট বলছে দেখো ভেবে, এরকম দাঁড়িয়ে আছে, আপওয়ার্ড ম্যাম। अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड होगा। ठीक है, ये चले गए अपवर्ड, अगर इन्हें लेफ्ट में मुड़ना है तो अपवर्ड ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और लेफ्ट में गए और 10 मीटर, 10 मीटर चले। ठीक है, तो 10 मीटर, 10 मीटर चले। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर। अब राइट में जाके 5 मीटर, राइट मतलब इधर होगा कि इधर होगा, अभी तो ऐसे खड़े हैं,
क्वेश्चन है उल्टा दिखे। राइट में चले गए 5 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते, क्योंकि ये अगर 10 मीटर है तो ये 5 मीटर इतना काफी है। 5 मीटर गए, देन गोज 5 मीटर टू द साउथ। अब साउथ के साइड 5 मीटर जाएंगे, तो साउथ जाना है तो किधर जाना पड़ेगा? अगर साउथ जाना है तो किधर जाना पड़ेगा? डाउनवर्ड। साउथ में 5 मीटर, चलो ठीक है, साउथ में 5 मीटर, साउथ में 5 मीटर चले गए। एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, और वहां से 5 मीटर वेस्ट में जाएंगे। अब ये यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, अब इनको वेस्ट में जाना है, बोलो इस डायरेक्शन से वेस्ट किधर है? लेफ्ट। हाँ, मतलब ये इधर हो जाएगा, मतलब 8 जहां पर लिखा हुआ है उस साइड में होना चाहिए, है ना। 8 जहां पर लिखा हुआ है उस साइड में होना चाहिए, तो ये यहाँ पर और भी 5 मीटर चले, ठीक है, 5 मीटर चले। ये यही चीज बोल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। अगर ओरिजिनल प्लेस से देखो तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में है? ओरिजिनल प्लेस ये वाला था, यहां से देखोगे तो उनका भी डायरेक्शन किधर है, यहाँ से देख के बताना है वो किधर खड़े हैं। यहाँ से, ईस्ट। यहाँ से देख, ईस्ट तो इधर होगा ना, यहाँ से अगर देखेंगे तो ईस्ट इधर है, यहाँ से अगर देखेंगे तो वेस्ट इधर है, यहाँ से अगर देखेंगे तो साउथ इधर है, बट वो तो खड़े इधर है ना। अभी ये जो है इंसान, ये तो इधर खड़े हैं, हम नॉर्थ, करेक्ट, नॉर्थ होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब घुमाएगा ना तब थोड़ा सा हमें ध्यान देना। इन विच डायरेक्शन ही इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, अपने ओरिजिनल प्लेस से किधर है। अगर सीधा सीधा ये पूछता कि उनका फेस किधर है तो हम लोग बोल देते वेस्ट, लेकिन ओरिजिनल प्लेस से किधर है? नॉर्थ में है, ठीक है। तो नॉर्थ, ऑप्शन सी था, नॉर्थ का ऑप्शन सी था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल। प्रेरणा जो है अपने घर से स्कूल जाना चाहती है। फ्रॉम होम सी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले अपने वो घर से नॉर्थ की तरफ चली, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो पहले घर से नॉर्थ की तरफ बना लेते, ठीक है। सपोज ये प्रेरणा का घर है, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चली गई, अभी ये ऐसे खड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्रॉम होम सी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। अच्छा, कुछ डिस्टेंस नहीं बताया है, कब कैसे टर्न ले रहे वो बताया, पहले लेफ्ट देन राइट, तो पहले लेफ्ट लेना है, तो बोलो लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट मतलब यहाँ से इस पोजीशन से लेफ्ट जाना है। क्वेश्चन है दिखे। क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेफ्ट हो गया, फिर राइट, अब यहाँ से राइट जाना है, यहाँ से राइट जाना है, अपवर्ड। अपवर्ड, ठीक है, फिर राइट चले गए। डिस्टेंस तो कुछ बोला नहीं है, हम अपने हिसाब से लाइन का मेजरमेंट कर रहे हैं। नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, यहाँ तक हो गया, एंड फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट और स्कूल पहुंच गई। अभी लेफ्ट मुड़ने से स्कूल पहुंच जाएंगे, तो लेफ्ट जाना है, अभी ऐसे खड़ी है तो लेफ्ट जाना है, तो किधर होगा? ये हटा देते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिखे। क्वेश्चन दिखे, करेक्ट। तो लेफ्ट जाना है और यहाँ पर आके वो स्कूल पहुंच गई, ये है इनका स्कूल, ठीक है। ये स्कूल पहुंच गई। अब बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रेस्पेक्ट टू हर होम। उनके घर से अगर देखो तो स्कूल कहाँ है ये पूछ रहा है, ठीक है। स्कूल कहाँ है सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है, घर से देखो, घर से देख के बताओ, मतलब ये वाला, ये डायरेक्शन। हाँ बोलो, अरे वो बोलो। साउथ। घर से देखेंगे तो स्कूल जो है साउथ की तरफ होगा। देखो, घर घर से देखना है तो घर का ये ईस्ट है, घर का ये वेस्ट है, घर का ये नॉर्थ है, साउथ तो नीचे की तरफ होता है ना। তাহলে কি হবে? নর্থ হবে। হ্যাঁ, নর্থ ওয়েস্ট হতে পারে যদি আনসারে থাকে, দেখছি নর্থ ওয়েস্ট आंसर আছে। तो कौन सा होगा बोलो, तब कौन सा आंसर सही होगा? नॉर्थ वेस्ट अगर आंसर में है तो कौन सा सही होगा बोलो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हो रहा है ना, एग्जैक्ट नॉर्थ तो नहीं है। अगर सिर्फ नॉर्थ रहता ऑप्शन में देन हमें नॉर्थ करना पड़ता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट है, तो कौन सा परफेक्ट आंसर होगा ये देखो, नॉर्थ वेस्ट है ना। नॉर्थ वेस्ट जो है वो हम लोगों का सही आंसर होगा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ए चाइल्ड वॉक 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ। एक बच्चा 25 फीट जो है वो नॉर्थ के साइड चला। 25 फीट ये नॉर्थ के साइड चला। अच्छा, इसके बाद टर्न्स राइट एंड वॉक 40 फीट। अब राइट साइड मुड़ेगा और 40 फीट चलेगा। राइट साइड मतलब किधर जाना पड़ेगा? ऐसे है, तो राइट साइड मतलब किधर जाना पड़ेगा? क्वेश्चन ऑपोजिट है। क्वेश्चन और ऑपोजिट है 40 फीट, तो ये काफी बड़ा होगा। ऐसे कर दिया मैंने 40 फीट, ठीक है। अच्छा, 40 फीट टर्न्स राइट अगेन एंड वर्क 45। अब राइट में जाके 45, राइट मतलब अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाके 45 फीट मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस है, 45 फीट, ठीक है, 45 फीट। अच्छा, ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 20 फीट। फिर लेफ्ट में जाके 20 फीट लेफ्ट जाना है, यहां से लेफ्ट जाना है 20 फीट। लेफ्ट किधर होगा? क्वेश्चन ऑपोजिट। लेफ्ट में 20 फीट, लेफ्ट में 20 फीट चले गए। फिर उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट अगेन वर्क 20 फीट। फिर लेफ्ट में जाके 20 फीट। अब यहां से लेफ्ट में जाना है, ऐसे खड़े हैं, यहां से लेफ्ट में जाना है 20 फीट। अपवर्ड। अपवर्ड 20 फीट, लेफ्ट में जाके 20 फीट। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टू वर्क अनदर 20 फीट। फिर लेफ्ट में जाके 20 फीट। अब ये ऐसे खड़े हैं और लेफ्ट में जाके 20 फीट जाना है, तो लेफ्ट मतलब क्वेश्चन है ठीक है। ताले ऐसे हो गया, ठीक है। ये ऐसे होके ये पूरा ये बन मतलब 20 का डिस्टेंस बन गया। अच्छा, 20 फीट ही टर्न्स लेफ्ट टू वर्क 20 फीट। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, यहां से अगर देखो तो कौन से डायरेक्शन में, यहां से देख के बताना है। अभी ये तो खड़ा है, यहाँ पर बच्चा यहाँ खड़ा है, यहां से बताना है कि बच्चा कौन से डायरेक्शन में खड़ा है। इसके साथ वेस्ट, करेक्ट, वेस्ट होगा, वेस्ट, ऑप्शन सी वेस्ट। इसके रेस्पेक्ट में बताना है, तो इसके रेस्पेक्ट में वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। अच्छा, मैंने भी गलत बोल दिया। यहाँ से देखो ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब बोलो, मैंने भी हाँ बोल दिया बट गलत हुआ थोड़ा सा। बोलो, अभी यहाँ से देख के हमें बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि ये अभी कौन से डायरेक्शन में। वेस्ट मतलब तो इधर होना चाहिए था ना, ईस्ट होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट होगा आंसर। ईस्ट का ऑप्शन क्या है? डी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Raju facing north and moved 20 किलोमीटर, then he turned to right and moved 20 किलोमीटर। तो नॉर्थ साइड 20 किलोमीटर पहले जाना है। अच्छा, तो नॉर्थ साइड 20 किलोमीटर। एक सेकेंड, क्या बोला क्वेश्चन? राजू फेसिंग नॉर्थ, अच्छा, एंड मूव्स 20 किलोमीटर। नॉर्थ के साइड उनका फेस है और वो 20 किलोमीटर मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ के साइड उनका फेस है और 20 किलोमीटर मतलब फेस इधर है। अच्छा, 20 किलोमीटर किधर मूव करना है? एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अच्छा, देन ही टर्न टू हिज राइट। फिर राइट साइड में जाएंगे एंड मूव्स 20 किलोमीटर एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर एंड देन ही टर्न टू राइट एंड ये तो बहुत सारा बोल रखा है। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग? अच्छा, तो राजू फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ये देखो, ये ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। राजू का फेस इधर है, ठीक है, मतलब राजू ऐसे खड़े हैं, ठीक है, इनका फेस जो है नॉर्थ के साइड में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्थ से वो 20 किलोमीटर आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड से 20 किलोमीटर वो आगे मूव करना चाहते हैं। तो 20 किलोमीटर हम लोग किधर ड्रॉ करेंगे? नॉर्थ से 20 किलोमीटर क्लियरली तो बोला नहीं। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर डाउन तो नहीं बोला है, डाउन नहीं बोला है तो साउथ में तो नहीं जा रहे, ठीक है, डाउन बोलता तो साउथ में जाएंगे। तो बचा हम लोगों के लिए ईस्ट, और हम लोगों के लिए बचा है जो ईस्ट बचा है और वेस्ट साइड बचा है। ये दोनों साइड में से कोई एक साइड जो होगा वो चलेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, नॉर्थ के साइड फेस है तो हम इधर इधर लेके जाते हैं, ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि हमें क्लियरली तो बोला नहीं है। सपोज अगर ऐसे वो चल रहे हैं, ऐसे वो चल रहे हैं 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू राइट एंड मूव 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर गए, इसके बाद राइट में मूव करके 20 किलोमीटर। अगर यही होगा तो राइट में मतलब किधर होगा? राइट में जाके 20 किलोमीटर, राइट मतलब नीचे या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। राइट में जाने के बाद कितना किलोमीटर? राइट में जाने के बाद फिर से 20 किलोमीटर। राइट में जाने के बाद 20 किलोमीटर एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर जा रहे हैं। यहां से नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये जगह हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये जगह हो जाएगा इस तरह से। ये देखो, यहाँ से ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये प्लेस हो जाएगा जो डायगोनली है। नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर जा रहे हैं। सपोज ये मैंने नॉर्थ ईस्ट में इनका 10 किलोमीटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब ये राइट में जाके 20 किलोमीटर, अब राइट मतलब किधर हो जाएगा? राइट मतलब राइट मतलब ऐसे, हाँ, नीचे की तरफ हो जाएगा। राइट में कितना जाना है? राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। राइट में 20 किलोमीटर मूव करना है, ठीक है। तो मैंने राइट में 20 किलोमीटर मूव करवा दिया, ठीक है। राइट में 20 किलोमीटर एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 20 किलोमीटर एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में जाके 20 किलोमीटर। अगर ऐसे हैं अभी खड़े तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा? लेफ्ट में 20 किलोमीटर जाना है। मैम क्वेश्चन है ऑपोजिट है। हाँ, लेफ्ट में जाना है 20 किलोमीटर, ठीक है, लेफ्ट में 20 किलोमीटर। देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं क्या बोला है। लेफ्ट में एंड 20 किलोमीटर, अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग? अभी इनका फेस कौन से डायरेक्शन में है ये पूछ रहा है। अच्छा, अभी इनका फेस कौन से डायरेक्शन में? यहाँ से अगर देखें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पर अगर ऐसे खड़े हैं तो फेस कौन से डायरेक्शन में है? ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना। अगर ब्रॉडली देखे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी इनका फेस किधर है फिर? साउथ ईस्ट, ठीक है, इनका फेस हो गया साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि साउथ ईस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या बोल रहा है? के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, के एक ऐसा प्लेस है जो कि कितना 2 किलोमीटर दूरी पे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, फ्रॉम द कैपिटल पी, ठीक है, कैपिटल पी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूरी पे है। आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। एम इज द प्लेस। अलग अलग प्लेस बताया है कि कौन सा किससे कितना दूरी पे है। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते, क्योंकि प्लेसेस को ना इस तरह से यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक बार ये मैंने ऐसे ऐड कर लिया। अब फिर से पढ़ते हैं कि ऐसा एक प्लेस है जो 2 किलोमीटर अवे है, 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी। अच्छा, कैपिटल पी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पी का तो कोई एक लोकेशन हमें लेना पड़ेगा। सपोज अगर पी रैंडमली देखो, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, सपोज मैंने पी को यहाँ पर दे दिया, ठीक है। पी को यहाँ पर कहीं पर भी देते हैं तो उसके हिसाब से हमें उसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली पी को यहाँ दे के मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लिया, ताकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पर है। पी से वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मतलब के का प्लेस हम लोग बोल सकते हैं के यहाँ पर है, ठीक है। के यहाँ पर है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले पी सोचा, पी अगर यहाँ पर पी लेंगे, कहीं पर भी पी ले लो, तो पी का ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो के इसी जगह पे होगा। कहीं पर भी पी क्यों ना कॉपी में ड्रॉ करो, वो ऐसे डायगोनली के हिसाब से बनेगा, ठीक है। आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। अच्छा, अब के से दूरी बताया जा रहा है, ठीक है। के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूरी पे आर है। तो के अगर ये है, तो के का अगर देखो तो के का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। के का ये हो गया ईस्ट साइड, ये हो गया वेस्ट, सॉरी मैंने एन लिख दिया, ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आर एक ऐसा प्लेस है जो 2 किलोमीटर दूरी पे है के से, साउथ वेस्ट में, के साउथ वेस्ट में है। तो के का साउथ वेस्ट कौन सा हो गया, के का साउथ वेस्ट ये हो गया, है ना। साउथ वेस्ट ये हो गया, तो बोलो जो 2 किलोमीटर दूरी पे हम लोग ड्रॉ करेंगे आर को, क्योंकि आर इज द प्लेस बोला है, आर दूसरा ऐसा प्लेस है। अब ये 2 किलोमीटर है, तो पहले बोलो कि आर का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब नीचे की तरफ होगा, है ना। साउथ वेस्ट मतलब नीचे की तरफ होगा, ये देखो नीचे की तरफ हो गया। और ये अगर 2 किलोमीटर है तो नॉर्मल सा बात है, ये भी 2 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर कौन सा वाला प्लेस है, यहाँ पर आर है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बार बार ध्यान से देखो कि पी हम लोग एक प्लेस बना लिया, पी का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिए, पी से 2 किलोमीटर दूरी पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में के है, और के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूरी पे आर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। देन बोल रहा है एम इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर, आर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आर का नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, आर का तो ये ईस्ट हो गया, पी का जो नॉर्थ, एक्चुअली पी और आर सिमिलर लाइन पे है, तो पी का जो भी डायरेक्शन है आर का वही डायरेक्शन होगा। तो अगर कोई जगह आर से कितने दूरी पे है, 2 किलोमीटर दूरी पे है, जिसका नाम है एम, किधर है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, आर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे 2 किलोमीटर दूरी पे, तो आर का नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, नॉर्थ तो ये है, वेस्ट ये है। 2 किलोमीटर दूरी पे एम है, तो 2 किलोमीटर मतलब इतना ही जगह, है ना। तो ये 2 किलोमीटर दूरी पे क्या हो जाएगा, एम। यहाँ पर मैंने एम बना लिया, ठीक है। एम इज द अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम आर। टी इज येट अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एम, एम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब एम और के एक ही जगह पे है, तो के का जो साउथ वेस्ट है एम का भी वही साउथ वेस्ट होगा। तो एम का साउथ वेस्ट किधर हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। अगर एम को भी इसी तरह से ड्रॉ करोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ 2 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है, नीचे की तरफ 2 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पर कौन सा जगह है, टी है, ठीक है। 2 किलोमीटर दूरी पे कौन सा जगह है, टी है। अच्छा, अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन टी इज लोकेटेड इन रिलेशन टू पी, पी के जगह से देखो तो टी कहाँ पर है, पी के नजरिए से देखो तो टी किधर है, बोलो पी पे, अगर हम लोग पी में खड़े हैं तो टी हमारे किधर होगा, अगर हम लोग पी कैपिटल पे खड़े हैं, यहां से देखना चाहते हैं, देन टी हमारे किधर है, टी जो प्लेस है वो किधर है, वेस्ट। वेस्ट, यानी ऑप्शन सी था।
देखो वेस्ट यानी ऑप्शन सी था। तो थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। पहले एक पी लोकेशन बना लिया, पी से के का दूरी बताया है, के से आर का, आर से एम का, एम से टी का। क्वेश्चन में कॉमन बात ये था कि सारा दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, चारों 2 किलोमीटर दूरी पे है। पी से के का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, के से आर 2, आर से एम 2, एम से टी 2 किलोमीटर। और जो डायरेक्शन है वो कैसा है, पी से के किधर है, नॉर्थ वेस्ट में 2 किलोमीटर, ठीक है। और के से आर साउथ वेस्ट में 2 किलोमीटर। फिर आर मतलब पी और के का डिस्टेंस और डायरेक्शन जो था, आर और एम का डिस्टेंस डायरेक्शन सेम था, ठीक है। आर भी जो है, सॉरी एम जो है वो आर से 2 किलोमीटर दूरी पे है, सेम डायरेक्शन, दैट इज ये वाला हो गया हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और जो दूरी पे आर है के से 2 किलोमीटर, वही दूरी पे एम और टी का डायरेक्शन है 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन भी सेम है, दैट इज साउथ वेस्ट। तो उसी तरह से किया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, देखो। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन है। बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू और रहीम दोनों नेबर है, एंड हिज हाउस मतलब बाबू का जो घर है वो है 200 मीटर अवे, 200 मीटर दूरी पे है, इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, बाबू और रहीम का जो दूरी है घर का वो 200 मीटर है, और बाबू का घर जो है, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो रहीम के घर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बाबू का घर है। तो सपोज हम लोग यहाँ पर पहले बना लेते हैं, यहाँ पर सपोज रहीम है, ठीक है, मैंने ये बना लिया, यहाँ पे सपोज रहीम को मैंने बना लिया, ठीक है। अब रहीम को अगर बना लिया तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। ये साउथ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, फिर से पढ़ो। बाबू जो है वो रहीम्स नेबर है, और बाबू का जो हाउस है वो 200 मीटर दूरी पे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो रहीम का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बाबू का घर है, तो रहीम का नॉर्थ वेस्ट मतलब ये हो गया, है ना। ये अगर हम लोग ऐसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये पॉइंट से ऐसे ऐड कर लेते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मतलब इधर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर अगर जाएंगे, 200 मीटर अगर जाएंगे तो ये हो गया बाबू का घर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जोसेफ इज रहीम्स नेबर, जोसेफ भी रहीम के नेबर है, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब रहीम के साउथ वेस्ट में जोसेफ का घर है, सेम 200 मीटर के डिस्टेंस पे। रहीम के साउथ वेस्ट मतलब ये वाला, साउथ वेस्ट मतलब नीचे हो जाएगा। यहाँ पर 200 मीटर मैंने लगभग इसके साथ सेम कर दिया, 200 मीटर। और यहाँ पर किसका घर है, यहाँ पर घर जो है ये है जोसेफ का। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, गोपाल इज जोसेफ नेबर। अब गोपाल और जोसेफ ये दोनों नेबर हैं, एंड ही स्टेज 200 मतलब गोपाल जो है वो 200 मीटर दूरी पे है इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से बोला जा रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसके हिसाब से साउथ ईस्ट क्या होगा, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। सॉरी ये साउथ लिखना चाहिए, मैंने एस की जगह डब्ल्यू लिख दिया, साउथ हो गया। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट क्या बोला था देख लेते हैं। गोपाल इज जोसेफ ने 200 साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में 200 मीटर दूरी पे, तो साउथ ईस्ट मतलब इधर हो गया, साउथ ईस्ट में 200 मीटर दूरी पे, ठीक है। ये सेम हो जाएगा 200 मीटर, 200 मीटर दूरी पे यहाँ पर किसका घर है, यहाँ पर घर हो जाएगा गोपाल का। ये हो गया गोपाल का घर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, गोपाल इज जोसेफ नेबर साउथ, रॉय इज गोपाल्स नेबर। अब रॉय जो है वो गोपाल के नेबर है, और इनका जो घर है वो 200 मीटर दूरी पे है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो फिर गोपाल के घर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, गोपाल का घर ये हो गया। और इसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट अगर देखो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर हो जाएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, 200 मीटर दूरी पे रॉय का घर है, ठीक है। ये मैंने बना दिया
रॉय का घर। अच्छा, अब रॉयज गोपाल्स नेबर 200 मीटर अवे इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। बाबू के घर से अगर देखो, बाबू का घर कहाँ है, ये रहा। बाबू के घर से अगर चेक करो तो रॉय का घर किधर है, बाबू के घर से हमें रॉय का घर का डायरेक्शन बताना है। तो बाबू के घर से देखो तो रॉय का घर किधर है, तो बाबू के घर के हिसाब से डायरेक्शन ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये चीज को थोड़ा सा लार्जली इमेजिन करो तो रॉय का घर किधर आ रहा है, बाबू के घर से रॉय का घर किधर आ रहा है। বলো কি মনে হচ্ছে, এখান থেকে যদি আমরা দেখি এটা কোন দিক, मैम साउथ। साउथ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ऑप्शन में है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है। तो क्या ये साउथ ईस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और साउथ का कोई अलग ऑप्शन है नहीं, तो हमें कौन सा देना चाहिए, साउथ, सिर्फ साउथ ऑप्शन है नहीं, साउथ ईस्ट हो रहा है कि नहीं, साउथ। देखो साउथ ईस्ट हो रहा है, साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन है साउथ ईस्ट का तो हम लोग साउथ ईस्ट ही यूज करेंगे क्योंकि वो परफेक्ट आंसर होगा, साउथ ईस्ट यानी ऑप्शन ए। मिडिल में ये दो क्वेश्चन जो था थोड़ा सा अलग था, बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर देखो ए टूरिस्ट ड्राइवर, फिर से थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक टूरिस्ट ड्राइवर सॉरी ड्राइव्स 10 किलोमीटर, एक टूरिस्ट जो है वो 10 किलोमीटर ड्राइव करके जा रहे हैं वेस्ट के साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन बता दिया, अच्छा बात है। वेस्ट में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है इन्होंने, 10 किलोमीटर, ये ईस्ट ये वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट साइड और ये ईस्ट साइड, 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। अच्छा, इसके बाद वेस्ट एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड टेक ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, लेफ्ट में फिर 4 किलोमीटर चलेंगे, लेफ्ट टर्न करके 4 किलोमीटर। तो लेफ्ट मतलब अपवर्ड की डाउनवर्ड, अगर कोई ऐसे खड़े हैं, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, लेफ्ट में 4 किलोमीटर, लेफ्ट में 4 किलोमीटर चले गए, नहीं देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर ईस्ट में गए और 4 किलोमीटर गए ईस्ट। अब यहाँ से ईस्ट में जाना है इनको, अब ये ऐसे खड़े हैं, यहाँ से इनका ईस्ट किधर होगा, ऐसे सोचो, ये पॉइंट का ईस्ट किधर होगा, वेस्ट की, ऑपोजिट है। तो ईस्ट में जा रहे हैं, कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर, ईस्ट में 4 किलोमीटर जा रहे हैं। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, फिर राइट साइड में गए और 5 किलोमीटर चले। अब राइट में जाना है, मतलब किधर जाना पड़ेगा, राइट में जाना है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले। अच्छा, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ही टर्न टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में 6 किलोमीटर, तो ऐसे खड़े हैं, लेफ्ट में जाना है 6 किलोमीटर, तो लेफ्ट मतलब किधर जाना पड़ेगा, क्वेश्चन एंड ऑपोजिट है। तो ये 6 किलोमीटर, ये पूरा इसको कवर कर लेना चाहिए, क्यों बताओ, ये 4 किलोमीटर तो बाकी 6 होगा, तभी तो 10 होगा, तो ये पूरा इसको कवर कर लेंगे, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही, ये ही होगा फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखो तो ये कौन से डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये, यहाँ से बताओ, यहाँ के हिसाब से बताओ कि ये कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ के हिसाब से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ के हिसाब से बोलो कि इनका डायरेक्शन किधर है, इनका फेस किधर है नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां से अगर देखो तो ये किधर है, ये किधर है, বলো কি মনে হচ্ছে, যেখান থেকে শুরু করেছে সেখান থেকে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে কোন দিকে দাঁড়িয়েছে, আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি কোন দিকে ব্যাক সাইড কোন দিকে ফেস, না, শুধু বলছে যেখান থেকে শুরু করেছে সেখান থেকে বলতে হবে এখন কোন দিকে আছে, ফেস ব্যাক সাইড যেখানেই থাকুক কোন দিকে আছে, साउथ। साउथ, करेक्ट, साउथ होगा, ऑप्शन डी 15।
क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, वेस्ट में उन्होंने चलना स्टार्ट किया, देन ही टर्न राइट। अच्छा वेस्ट में वो चल रहे हैं, तो वेस्ट मतलब इधर हो गया, ये वेस्ट साइड। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो वेस्ट में चले गए, फिर उसके बाद ही टर्न राइट देन राइट अगेन। अच्छा फिर 2 बार राइट, तो राइट ऐसे खड़े हैं तो राइट मतलब किधर होगा? अपवर्ड है ना, अपवर्ड। अपवर्ड। राइट में गए फिर से राइट, अब फिर से राइट बोलो, राइट किधर होगा? इधर। फिर से राइट मतलब इधर हो जाएगा। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और फिर लेफ्ट में जाना चाहते हैं। अब लेफ्ट मतलब किधर होगा? ऐसे खड़े हैं, अब लेफ्ट मतलब किधर होगा? अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। फिर से लेफ्ट में चले गए। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने यहाँ पर? टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग। अभी वो कौन से तरह, कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर चल रहे हैं अभी, वो कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्वेश्चन में बस इतना सा पूछा। नॉर्थ। नॉर्थ, सही नॉर्थ होगा। देखते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वर्क टुवर्ड्स द सन। अच्छा इवनिंग बोला है, देखो ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है क्वेश्चन, ठीक है। इवनिंग में राजा सूरज की तरफ चल रहे हैं, मतलब सूरज जिधर है उधर चल रहे हैं, तो बोलो किधर चल रहे होंगे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टुवर्ड्स द सन मतलब जिधर जिधर सूरज दिख रहा है उधर जा रहे हैं, लेकिन इवनिंग का टाइम है तो सूरज किधर दिख रहा होगा? अभी तो सनराइज नहीं हो रहा होगा, सनसेट हो रहा होगा, तो सनसेट किधर होता है? सनराइजेस ईस्ट, और सनसेट कहाँ पर होगा, मतलब किस साइड होगा? वेस्ट। वेस्ट। तो अभी राजा वेस्ट साइड चल रहा है, जो कि हमें क्लियरली नहीं पता है, हमें समझ लेना चाहिए। तो अभी राजा का जो डायरेक्शन है चलने का वो वेस्ट साइड है, ठीक है, क्योंकि इवनिंग है तो सूरज वेस्ट में ही दिखेगा। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट, अब थोड़ी देर दूर जाने के बाद वो राइट में मुड़ गए, एंड अगेन टू हिज राइट। तो राइट एंड देन ऑल्सो राइट, मतलब ये वाला क्वेश्चन की तरह ही है, तो ऐसे आए। राइट मतलब ये भी राइट वाला ही था, तो राइट मतलब किधर हो गया? ऊपर की तरफ। फिर से राइट में मुड़ गए, यानी ये वाला है ना, सेम वही वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी स्टार्ट वेस्ट, देन वेस्ट मतलब वही सनसेट हुआ, देन राइट एंड अगेन राइट, तो ये वाला भी वही हो गया, राइट एंड राइट। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न राइट, अब फिर से वो राइट में मुड़ गए, तो ये डिफरेंस था। इस क्वेश्चन में ये लेफ्ट में मुड़ रहे थे, इस क्वेश्चन में ये राइट में मुड़ रहे हैं, देन राइट में मुड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। राइट में मुड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि इनका फेस किधर है। अभी पूछा है देखो क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब इनका फेस किधर है? साउथ। साउथ, करेक्ट। इनका फेस जो है ये साउथ साइड में है, साउथ यानी ऑप्शन ए था शायद। हम्म, अच्छा। अब दूसरा एक क्वेश्चन आया है, दैट इज सर्कल रिलेटेड। सर्कल रिलेटेड देखो, क्वेश्चन नंबर 70। 5 boys A, B, C, D and E are sitting in a park in a circle। तो 5 बच्चे जो है सर्कल में बैठे हैं। A इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए का फेस जो है वो साउथ वेस्ट में है। D इज फेसिंग साउथ ईस्ट, B एंड E आर राइट ऑपोजिट A एंड डी, मतलब बी के ऑपोजिट में ए है और ई के ऑपोजिट में डी है, एंड सी इज इक्वी डिस्टेंट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के साथ एकदम इक्वल शेयरिंग में सी बैठे हैं, मतलब बी से सी का जितना डिस्टेंस है सी से डी का डिस्टेंस भी उतना ही। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, पूछा है कि सी का फेस किधर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सर्कल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, चलो एक क्वेश्चन आया सर्कल का, तो ये करके देखते हैं।
पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और सर्कल पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 बॉयज ABCD and E are sitting in a park in a circle. A is facing southwest. A का फेस साउथ वेस्ट में है, यानी किधर है? ए जो है, ए का फेस साउथ वेस्ट में है। मतलब अगर ये पर्सन ए है जो कि बैठा हुआ है, हम ऐसे बैठा हुआ है इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ए का फेस बोल रहा है कि किधर है? ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट के तरफ फेस करके, मतलब ये बैक साइड होगा। ठीक है, ये बैक साइड होगा, ये ऐसे बना लेते हैं, है ना। ये पीछे मैंने हेयर बना दिया। ठीक है, ये बैक साइड है क्योंकि उनका फेस जो है साउथ वेस्ट की तरफ है। तो एक्चुअली साउथ वेस्ट मतलब ये वाला साइड हो गया। हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते थे, साउथ वेस्ट की तरफ फेस है, मतलब इधर फेस करके बैठे हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ फेस है। डी इज फेसिंग साउथ वेस्ट। डी जो है वो साउथ ईस्ट फेस कर रहा है, ये ए हो गया। डी जो है साउथ ईस्ट फेस कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, ये इनका फेस इधर है। ठीक है, साउथ ईस्ट के तरफ है, मतलब इधर है, ये साउथ ईस्ट साइड है। डी का फेस ऐसे है। बी एंड ई आर राइट ऑपोजिट ए एंड डी। मतलब बी जो है वो ए के ऑपोजिट में है, तो साउथ वेस्ट, तो बी कहाँ हो जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में। ए के ऑपोजिट में अगर बी है, बी का पोजीशन है, तो अगर इनका पोजीशन इधर है तो इनका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा तरफ फेस करके है? ये ऐसे फेस करके है। अच्छा, और ये जो है डी, बी ई के अगेंस्ट में डी है, तो डी के अगेंस्ट में ई, मतलब ये साउथ ईस्ट है, तो इनका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि देखो अगर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, जितना हम लोग ऑपोजिट ये आराम से बता सकते हैं। ये देखो, इसका ऑपोजिट ये है, ये दोनों ऑपोजिट हो गया, ये दोनों ऑपोजिट हो गया, और ये दोनों ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, इसीलिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो ई है, नॉर्थ वेस्ट में जो है ये ई है। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट। एंड सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। अच्छा, बी और डी के मिडिल में, इक्वी डिस्टेंस मतलब मिडिल में सी है। ठीक है, तो सी को मिडिल में कर दिया मैंने। इक्वी डिस्टेंस मतलब यहाँ से इनका जितना दूरी है, यहाँ से इनका इतना ही दूरी है। अच्छा, अब पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। सी का फेस कौन से डायरेक्शन में है? तो बोलो सी का फेस किधर है? सी का फेस कौन से डायरेक्शन में है? ईस्ट। ईस्ट, करेक्ट। सी का फेस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट मतलब ऑप्शन 4, यहाँ पर 4 लिखा है ABCD के जगह, तो ऑप्शन 4। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है देखो। इफ ए मैन ऑन ए मोपेड स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर साउथ। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए मैन ऑन ए मोपेड स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर साउथ। कोई एक पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर साउथ की तरफ चले गए, 4 किलोमीटर साउथ की तरफ चले गए। देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में मुड़े। यानी वो अभी ऐसे हैं, अगर लेफ्ट जाना है तो किधर जाना पड़ेगा? इधर या इधर? लेफ्ट जाना है तो किधर जाना पड़ेगा? कौन दिखे बोलो, अरे बोलो। क्वेश्चन ऑपोजिट है। हम्म,
लेफ्ट में जाना है, लेकिन कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर, लेफ्ट में 2 किलोमीटर चले गए। एंड टर्न अगेन टू राइट, राइट में घूम गए, टू राइट टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब ये राइट में जा रहे हैं, राइट में जाना है, तो यहाँ से राइट में जाना है, अभी ऐसे हैं तो राइट में जाना है। मतलब किधर होगा, नीचे की ऊपर? राइट मतलब Downwards. डाउन, ठीक है, तो डाउनवर्ड आ गए। अब पूछा जा रहा है एंड राइट टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, मतलब और भी आगे जाने के लिए। तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है? बोलो। ये तो इन्होंने साउथ, नीचे आया था ना, ये साउथ की तरफ आए थे, तो हमेशा ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड, ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड। तो बोलो अभी वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? हम लोगों के पास सिंपल आंसर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, तो उस हिसाब से आंसर दे देंगे। बोलो कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं? South. साउथ, नीचे आ रहे हैं मतलब साउथ के साइड। अब हमें तो कुछ कॉर्नर वाला बोला नहीं है, सिंपल बोला है साउथ, ऑप्शन डी। अच्छा, फिर देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट वर्क 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करके वो 8 किलोमीटर नॉर्थ साइड चले गए, नॉर्थ मतलब अपवर्ड। टर्न्स राइट एंड वर्क 12 किलोमीटर, टर्न्स राइट, अब यहाँ पर आके राइट में मुड़ना है, मतलब इधर, ठीक है, और 12 किलोमीटर जाना है। टर्न्स राइट एंड वर्क 12 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वर्क 7 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में जाके 7 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब ऊपर के साइड हो जाएगा, है ना। और ये हो गया 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर टर्न्स एंड वर्क 20 किलोमीटर, वर्क 7 किलोमीटर, टर्न्स एंड वर्क 20 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अच्छा, अब वो टर्न करके साउथ में आएंगे, ठीक है। अब कैसे टर्न करेंगे ताकि साउथ में आ सके, बोलो कैसे टर्न करें ताकि, अब यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से साउथ में अगर जाना है तो उनको ऐसे टर्न करना पड़ेगा, टर्न करेंगे तो वो साउथ में जा सकेंगे, नीचे किस तरफ, ठीक है। तो साउथ में जा रहे हैं 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। टर्न्स राइट एंड वर्क 12 किलोमीटर, अब ऐसे सिचुएशन में वो राइट में जाके 12 किलोमीटर जाएंगे। अब राइट मतलब किधर हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में राइट जाना है तो किधर हो जाएगा? बोलो किधर होगा? বলো যদি এইভাবে রাইটে যায় তাহলে কোন দিকে যেতে হবে? Ma'am, south. क्वेश्चन दिखे होगे ना। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है एंड टर्न्स राइट एंड वर्क 12 किलोमीटर, टर्न्स राइट एंड वर्क 12 किलोमीटर, ठीक है, तो वर्क 12 किलोमीटर। अच्छा, अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से बोलो ये कौन से डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखे तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट से देख के बताओ कि अभी ये कौन से डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा? West. স্টার্টিং পয়েন্ট ওয়েস্ট তো এদিকে হচ্ছে, ওয়েস্ট মানে তো এদিকে হয়ে গেল। এইদিকে তো স্টার্টিং পয়েंट থেকে এদিকে, তাহলে কি হবে? ईस्ट, ईस्ट होगा आंसर, ठीक है। 19 का डी, ये एक बार चेक कर लेते, ठीक है, मुझे 19 का डी का आंसर कॉपी में नहीं मिला है, चेक कर लेते हैं 19 का डी होगा कि नहीं, क्योंकि बाकी मेरा चेक किया हुआ था। 19 का बी, अच्छा गलत हुआ, 19 का बी, 19 का बी यानी साउथ, साउथ,
साउथ डायरेक्शन तो नहीं आया मेरा आंसर। सही देखा मैंने 19 का? हाँ बी है, 19 का बी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, ये देख लेते हैं 19 का बी कैसे हो रहा है। कुछ तो गलती कर दिया होगा शायद मैंने। 19 का बी, देखते हैं क्या गलती किया मैंने। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम में पॉइंट एंड वॉक 8 किलोमीटर, ठीक है, फिर 12 किलोमीटर, ये भी ठीक है, फिर 7 किलोमीटर, फिर ये नीचे 20 किलोमीटर आ गए। ओ अच्छा, देखो गलती क्या हुआ, देखो यहाँ पर किलोमीटर की वजह से गलती हो गया, डायरेक्शन वगैरह सब सही है। ये देखो अगर 20 किलोमीटर ये आ रहे हैं, ये इनको टर्न करना पड़ेगा तभी वो 20 किलोमीटर आएंगे, तो 20 किलोमीटर का मतलब ये 8 किलोमीटर है, तो इससे ज्यादा होगा। यहाँ से जा रहे हैं तो ये वाला पॉइंट और बाकी ये 7 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर मतलब ये 7 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 किलोमीटर, तो 7 + 8 कितना हो गया, 7 + 8 15 होगा। 20 किलोमीटर अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब और भी कुछ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए जो है किलोमीटर का हिसाब सही होना जरूरी है, ठीक है। अभी देखो आंसर सही निकल जाएगा, क्योंकि मैंने किलोमीटर कम कर दिया था यहाँ तक। अब ये 20 किलोमीटर का मतलब ये यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से अगर फिर से रिटर्न आ रहे हैं तो ये 7 किलोमीटर, यहाँ तक 8 किलोमीटर, 15 और 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि 20 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब राइट में जाएंगे 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मतलब पूरा इतना कवर लेना पड़ेगा, 12 किलोमीटर, ये देखो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चले गए टर्न राइट करके, ठीक है। अब सही हुआ है ड्रॉ। अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ उनका डायरेक्शन किधर है, बोलो। अब बोलो, अब आंसर सही हो जाएगा, अब पता चलेगा कि हमें किलोमीटर है, बोलो। मैम साउथ ऑफ है। साउथ ऑफ है, करेक्ट। तो देखो थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्टेंस नहीं चेक करेंगे तो उसमें ही आंसर, देखो पूरा चीज सही था लेकिन मैंने यहाँ से यहाँ मुड़ा दिया तो ये ईस्ट दिख रहा है, लेकिन 20 किलोमीटर तो इस तरह से कवर होगा ना, इसी वजह से ये आंसर हम लोग का गलत आ जा रहा था। बाकी मेरा ड्रॉ बिल्कुल सही था, लेकिन अगर हम लोग किलोमीटर, माइल्स, फीट वगैरह दिया हुआ है, इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है गलत आ रहा था। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक ही करते हैं आज हम लोग, ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं। हम लोगों ने 19 तक किया, ठीक है, तो 54 क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट दिन हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं।